नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग इंटर में आर्ट्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, सभी को हिंदी तो पढ़ना ही है। और हिंदी भाई आपको जब पढ़ना है तो 100 नंबर का हिंदी पढ़ना है। दूसरी बात कि आपको 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछेगा। सब्जेक्टिव का वीडियो मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में है, जाइएगा देखिएगा। और एक भी प्रश्न अलग से नहीं मिलेगा, टोटल सब्जेक्टिव का प्रश्न टकरा जाएगा। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा से बीतेगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, ध्यान दीजिए, विश्वास कीजिए। और चलिए कर लेते हैं क्लास को। 12 नंबर जो चैप्टर है हार जीत, प्रथम चैप्टर का प्रथम क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन दिया हुआ है सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद और हिंद महासागर, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता होना चाहिए, इसका उत्तर आपका ए पर जाएगा, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना उत्तर देते रहें। थोड़ा मैं फास्ट कराता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, क्लास भी आपका हो जाए समय पर। किसकी विजय हुई सोना की नागरी सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। हार जीत, अधिनायक, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। उत्तर आप सभी को पता है कि ये जो चैप्टर चल रहा है हार की जीत, उसी का होगा। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब गया है। अगला है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। भूषण के द्वारा, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवर सहाय। आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर बी पर जाएगा। और जो लोग बी बताएं उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी। गांव का घर, हार जीत, अधिनायक और पुत्र वियोग। पता है आप सभी को ना, चैप्टर भी चल रहा है हार की जीत। जो लोग बता रहे हैं उन बच्चों का सही जा रहा है। और एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई होगा। और सब्जेक्टिव के लिए मैं पीडीएफ बनाया हूँ, उस पीडीएफ को आप लेने के लिए 100 रुपया आपको लगेगा। और उस पीडीएफ में 71 प्रश्न है सब्जेक्टिव का, और हर साल 71 प्रश्न में से ही पूछता है, हाथ से लिखा हुआ प्रश्न, और उत्तर भी है उसमें। आप सभी उस 71 प्रश्न का पीडीएफ ले सकते हैं, 31 पेज में है, जिसे आप फोटोकॉपी 31 रुपये में करा लीजिएगा। 100 रुपया आपको चार्ज लगेगा। अब कैसे लीजिएगा हमसे, तो आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम लोड कर लीजिएगा। और लोड करने के बाद आप लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, मैं वहां आ जाऊंगा। वहां से आप लोग खरीदारी कर सकते हैं 100 रुपया में सब्जेक्टिव प्रश्न पीडीएफ का। और मेरा नोट नहीं है, और काफ़ी अच्छा हिंदी का नोट हाथ से बनाया हुआ है, और पीडीएफ भी तैयार है, तो उसका चार्ज इसीलिए लगता है। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास है तो ले सकते हैं, और नहीं तो उसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है प्लेलिस्ट में, फ्री वीडियो है। टोटल 35 पार्ट में वीडियो बनाया गया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको पीडीएफ खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन वीडियो रोका रोका करके आपको नोट करना तो पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे करें नोट्स भी ले सकते हैं, काफ़ी बेटर होगा। सबसे बेटर 31 पेज का नोट है, 31 रुपया का फोटो स्टेट करा लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बीच में मैं काफ़ी बातें कर लिया, इसलिए किया ताकि आपके जीवन से संबंधित बातें था, है ना, समय बर्बाद मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। सताना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देख लीजिए कौन सा आपका उत्तर होगा इसमें। चलिए यहाँ आपका उत्तर दुर्ग छत्तीसगढ़। 6 का जो उत्तर बी पर गए हैं उनका सही गया है। और अगला प्रश्न है कि हार और जीत कविता जो है वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और।
देखिए काफ़ी, देखिए जो हिंदी जो है ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले जो भी है आप लोग इंटर में, हिंदी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और अच्छा नंबर लाने के लिए आपको सब्जेक्टिव में भी नंबर लाना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव इतना क्वेश्चन है, देखिएगा बुक जिस दिन तब पता चलेगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न है सब्जेक्टिव का। एक चैप्टर में लगभग 20-21 प्रश्न दिया हुआ है, और मैं 71 प्रश्न छांट दिया हूँ जो आपके एग्जाम में उसी से आ जाएंगे। चलिए प्रश्न है, देखिएगा, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय में बीए किया? पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, दिल्ली विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, सागर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? चलिए यहाँ पे सब कॉलेज का नाम दिया हुआ है, ABCD आप लोग देखिए और उत्तर बताइए कि कौन सा कॉलेज से एमए किए थे। चलिए मैं भी एमए कर चुका हूँ, मैं आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ, और मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है उससे एमए किया हूँ, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए। और यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है यहाँ पे दयावती मोदी शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला सम्मान, और पुलिस सरकार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑक्रस सम्मान। बताइएगा कौन सा होगा। यहाँ आपका उत्तर सी पर जाएगा, उतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, पहला सम्मान, ठीक है। तो मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आप सभी को बता दिया। दूसरी बात क्या कि एमए के साथ साथ मेरा जो है वो टीचर में जॉब लग चुका है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सरकारी टीचर में 12 जुलाई को लगा। तो ये भी आपको जानकारी रखना है। ऐसे ही मैं नहीं पढ़ाता हूँ कि छोटा मोटा चैनल खोल करके, और काफ़ी लोग हैं जो प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? अफसर है सरदार पटेल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय। उत्तर आपका बताए क्या होगा? चलिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोई कोई बच्चा जो है ना क्वेश्चन कर देता है कि आप कितने तक पढ़े हो, या क्या मतलब क्यों पढ़ाते हो ऐसे, है ना। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव भी है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ाया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया हूँ, प्ले लिस्ट में है, आप लोग ध्यान से जाकर देखिएगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन सा मना रहे हैं? आम जनता, दूसरी बात है विपक्षी दल, शासक दल, इनमें से कोई नहीं। टोटल 30 प्रश्न है, उत्तर आपका हो जाएगा सी, शासक दल। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। हार जीत कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक है, गद्य कविता है, अकविता है, और इनमें से कोई नहीं। 13 का उत्तर यहाँ दोस्त हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, गद्य कविता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार जीत कविता में किसका प्रशासन उठाया गया है? किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत का, हार जीत का, इनमें से कोई नहीं। 14 का उत्तर आपका बी पर जा रहा है, हार का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? बहुरी अकेला, चिड़ी सी जगह, और सब कुछ होना बचा रहेगा, घास में दुबका आकाश। देखिए काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कविता को भी याद करके चलना पड़ेगा कि कौन किसका है, ठीक है। सब कुछ होना बचा रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? टूटी हुई, बिखरी हुई, और उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल और चित्रधारा। 16 का उत्तर आपका बी पर जा रहा है, उम्मीद का दूसरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पतंग अंत में किसका रचना है? सॉरी, एक सेकेंड, कभी कभी माइंड भी मैं खुद से पढ़ लेता हूँ कोई चीज़ को। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पतंग अनंत में, किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, रघुवर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल और मुक्ति बोध का। उत्तर बताइएगा, आपका हो जाएगा ए, अशोक वाजपेयी का, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अगर इतने में, शहर अब भी, संभावना है, गंगा तट, समय के पास समय,
क्या बात है, काफ़ी अजीबो नाम आपको मिलेंगे। गंगा तट आपका उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, तत्पुरुष किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति, हाँ, कैलाश वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। 19 का उत्तर आपका डी पर जाएगा, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, हार जीत क्या है? गद्य काव्य, गद्य कविता, कहानी, निबंध। आपका उत्तर 20 का हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, गद्य कविता। मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं व्याकरण तुरंत ही कराने वाला हूं, जो काफ़ी बेटर तरीका से कराया जाएगा। वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किस लिए आया है? किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए, नागरिक के लिए। उत्तर आपका डी पर जाएगा, नागरिक के लिए। नेक्स्ट है कि मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है और रोशनी कर रहा है, गीत गा रहा है। 22 का उत्तर आपका ए पर जाएगा, सड़क सींच रहा है ना। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? याद रखना है आप सभी को दोस्त, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी और राधानंद वाजपेयी। तो 24 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। एक पतंग, अनंत में, कहीं नहीं वहीं और कोणार्क, घास में दुबका आकाश। 25 का उत्तर आपका हो जाएगा, कोणार्क। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? पॉजिटिव प्रश्न है। शब्द लिखने के लिए ही एक कागज बनी है, संशयात्मक, चक्रवात और कवि कह गया है। तो 26 का उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा, कवि कह गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार जीत कविता के रचयिता है? अशोक वाजपेयी, मल्यज, लीलाधर चगोरी, मदन कश्यप। 27 का उत्तर आपका हो जाएगा, अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? राष्ट्रवीना वाणी, हुंकार का, युग धर्म का और पूर्वग्रह का। उत्तर आपका 28 का डी पर जाएगा, पूर्वग्रह का। चलिए देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, 27 प्रश्न ही था। 30 प्रश्न जो था ना, और 3 प्रश्न, 28 प्रश्न ही था। 3 प्रश्न इसमें, 2 प्रश्न इसमें नहीं आ पाया है, तो अगले पार्ट में मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों के पास, लाइक करें। और पीडीएफ की आवश्यकता है तो टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से लोड करके ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिएगा, वहाँ पे आप हमसे मांग सकते हैं। तो आपको 100 रुपया आपको फी लग जाएगा पीडीएफ के लिए, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ नोट, तैयार किया हुआ, मेहनत किया हुआ है नोट, ठीक है। और मैं भी किसी दूसरे से लिया हूँ जो काफ़ी बेटर तरीका से बनाया हुआ नोट्स है, जो हर साल टकराते हैं डेफिनेट रूप से, विश्वास के साथ मैं बताता हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।